जब आप किसी कलीसिया को देखते हो बढ़ते हुए, वो किसी इंसान की वजह से नहीं है। कोई इंसान नहीं कलीसिया को बना सकता, प्रभु यीशु मसीह है। वो कहता है मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। इस बात को आप समझ जाओ, इससे पहले हम आगे जाएं कि कलीसिया को बनाने वाला स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। जीसस इज द बिल्डर ऑफ हिज चर्च, आमीन। और अगर जिस कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह बनाता है, आज कई कलीसियाएं हैं, जरूरी नहीं है सबको यीशु ने बनाया, मगर जिस कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह बनाता है, उसके लिए एक प्रतिज्ञा है कि अधोलोक के फाटक कभी भी उस कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं हो सकते, आमीन। अगर आप एक ऐसी कलीसिया में रोपे गए हो जो प्रभु यीशु मसीह ने बनाई है, आप प्रोटेक्टेड हो, आप सेफ हो, आप सुरक्षित हो, क्योंकि उस कलीसिया की रखवाली परमेश्वर स्वयं करता है। आज का जो वचन है, जब मैं उसके बारे में सोच रहा था तो मैंने जाना कि, और मैं सच में आपको बता रहा हूं, बहुत थोड़े मसीह लोग हैं जो कलीसिया के महत्व को समझते हैं। मेजॉरिटी ऑफ क्रिश्चियंस सी चर्च एज अ प्लेस ऑफ वर्शिप। वो कैसे लेते हैं कलीसिया को? एक जगह है जहां पे हम इकट्ठा होकर आराधना करते हैं, सरमन सुनते हैं। ज्यादातर मसीह लोग जो हैं उनका प्रकाशन यही है कलीसिया के बारे में, और इसीलिए जो प्रभावशाली कलीसिया को होना चाहिए, वो कलीसिया उतनी प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक मसीह अपने उस रोल को पूरा नहीं कर रहा जो परमेश्वर ने रखा है, आमीन। सो इसीलिए, एंड द सैंक्टिटी ऑफ चर्च इज अंडर अटैक। जो कलीसिया का जो अस्तित्व है उसके ऊपर शैतान हमला कर रहा है। और आज कितने ऐसे मसीह हैं जो कहते हैं आई लव जीसस बट आई डोंट लाइक चर्च। आज मैं आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा ले जाऊंगा, और आप खुद पवित्र आत्मा से ये प्रार्थना करो कि आपको प्रकाशन मिले। जब मैं ये सिखाता हूं, आप खुद बोलो परमेश्वर उसका वचन क्या कहता है। कितने लोग मानते हैं कि उसका जो वचन है वो सबसे बड़ी अथॉरिटी आपके जीवन में? हर एक शिक्षा, हर एक चीज जो हम बिलीव करते हैं वो परमेश्वर के वचन से आती है, किसी पॉपुलर टीचिंग से नहीं, आमीन, परमेश्वर के वचन से। और हर एक शिक्षा को हमें परमेश्वर के वचन से परखना जरूरी है। तो मैं चाहता हूं आज आप इस शिक्षा को बहुत ध्यान धरकर सुनो और समझो इसके महत्व को, कि आप बंजारों की तरह ना जियो। There are many Christians who live as nomads. They keep pitching their tent everywhere. So हम वचन से देखेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज आप इस बात को समझिए, चर्च इज नॉट अ मैन्स आइडिया। कलीसिया किसी इंसान का आइडिया नहीं है, किसी इंसान की बनाई हुई सोच नहीं है। चर्च इज गॉड्स आइडिया, आमीन। कम ऑन से दिस आफ्टर मी, चर्च इज गॉड्स आइडिया। और सबसे पहली बार जो कलीसिया के बारे में कहा गया वो प्रभु यीशु मसीह ने कहा बाइबल में। He was the first one to introduce church. कलीसिया के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बताया। और चलते हैं मत्ती 16 उसकी 18 से 19वीं आयत। मत्ती 16 18 से 19। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं इस पत्थर पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और उससे पहले अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे
प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को पूछता है कि तुम कौन कहते हो कि मैं हूँ। कोई कहता है परमेश्वर, तू एलिया है, तू यरमाया है, तू भविष्यद्वक्ता है। पर प्रभु यीशु मसीह कहता है नहीं नहीं, तुम क्या कहते हो कि मैं हूँ। और तब पतरस कहता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है। और प्रभु यीशु मसीह उससे कहता है, सिमोन पतरस, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने तुझे प्रकट नहीं किया मगर मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है। यानी पतरस को एक रेवलेशन मिला प्रभु यीशु मसीह के बारे में, और उस रेवलेशन के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यहाँ पे दो अलग अलग शब्द हैं, क्योंकि जो शब्द पतरस है उसका मतलब है पत्थर, और आगे जो यीशु मसीह ने कहा अपॉन दिस रॉक, इंग्लिश बाइबल कहती है अपॉन दिस रॉक आई विल बिल्ड दिस चर्च। जो यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा इस पत्थर पर, वो पत्थर है बड़ा चट्टान। दो अलग अलग ग्रीक के शब्द यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं। और प्रभु कह रहा है, यानी कलीसिया को बनाने वाला कौन है? कौन है? अब उठे हैं आप लोग यहाँ पे? कौन है कलीसिया को बनाने वाला? प्रभु यीशु मसीह है। यानी कोई इंसान कलीसिया को नहीं बना सकता, केवल प्रभु यीशु मसीह ही कलीसिया को बनाने वाला परमेश्वर है। आमीन। कलीसिया, जब आप किसी कलीसिया को देखते हो बढ़ते हुए, वो किसी इंसान की वजह से नहीं है। कोई इंसान नहीं कलीसिया को बना सकता, प्रभु यीशु मसीह है। वो कहता है मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। इस बात को आप समझ जाओ, इससे पहले हम आगे जाएं, कि कलीसिया को बनाने वाला स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। जीसस इज द बिल्डर ऑफ हिज चर्च। आमीन। और अगर जिस कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह बनाता है, आज कई कलीसियाएं हैं, जरूरी नहीं है सबको यीशु ने बनाया, मगर जिस कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह बनाता है, उसके लिए एक प्रतिज्ञा है कि अधोलोक के फाटक कभी भी उस कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं हो सकते। आमीन। अगर आप एक ऐसी कलीसिया में रोपे गए हो जो प्रभु यीशु मसीह ने बनाई है, आप प्रोटेक्टेड हो, आप सेफ हो, आप सुरक्षित हो, क्योंकि उस कलीसिया की रखवाली परमेश्वर स्वयं करता है। आमीन। अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। कई लोग आज इस बात को नहीं समझते, पर जो प्रभु यीशु मसीह ने शब्द कहा चर्च, ये ग्रीक शब्द एक्लीसिया से आता है, जिसका मतलब है, ये दो शब्दों से आता है, एक ई के और कैलियो के एलियो। एक का मतलब है बाहर बुलाना, बाहर, और कैलियो का मतलब बुलाना। यानी आपको दुनिया से चुनकर बाहर बुलाया है प्रभु यीशु मसीह ने एक उद्देश्य के लिए। चर्च इज नॉट अ पैसिव गैदरिंग ऑफ बिलीवर्स, कि क्या करना है भाई, संडे को कुछ काम नहीं है, वेले हैं मसीह लोग, तो क्या करेंगे, चलो हम सत्संग सुनेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है कलीसिया। देयर इज अ डेफिनेट पर्पस। आप समझ रहे हो? We don't come to church to be entertained. हम लोग मनोरंजन के लिए कलीसिया में नहीं आते। We come to church to be trained, to be equipped, to be empowered. Amen. हम सशक्त होने के लिए, हम बल पाने के लिए, मसीह के डील डॉल में बढ़ने के लिए कलीसिया में आते हैं, ताकि जो हमारी बुलाहट है, स्वर्गीय बुलाहट, उसको पूरा कर सके। It's not a passive gathering. It's not a passive gathering. So कलीसिया को अगर आप समझेंगे, और आप जानते हैं जो वर्ड एक्लीसिया है, ये रिलीजियस शब्द नहीं है। उस टाइम में रोम के समय में एक्लीसियाएं होती थी। एक्लीसियाज वर द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, या शासकीय जो बॉडीज होती है, जैसे आज के टाइम में पार्लियामेंट है। चर्च जब आप समझ जाएंगे कि क्या है चर्च,
स्वर्ग की पार्लियामेंट है पृथ्वी पे, जो घोषणाएं कर सकती है, जो चीजों को बांध सकती है पृथ्वी पे और स्वर्ग उसको बांधेगा, जो पृथ्वी पे खोल सकती है चीजों को और स्वर्ग उन्हें खोलेगा। इट इज अ पार्लियामेंट ऑफ हेवन विद द अथॉरिटी बैक्ड बाय हेवन। आमेन। मैं चाहता हूं आज आप ध्यान धरकर सुने इस चीज को कि आपका जो माइंडसेट है चर्च को लेके वो बदलना बहुत जरूरी है। एक स्पेसिफिक पर्पस है, एक कारण है जिसकी वजह से हमें प्रभु ने आपको चुन के बाहर निकाला है। वो कहे बुलाए गए लोग हो आप। उसका वचन कहता है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है कि तुम बहुत सा फल फलो अपने जीवन में। यानी अगर आपको प्रभु ने नाम लेकर बुलाया है, आप में से हर एक व्यक्ति से वो ये उम्मीद करता है कि आप बहुत फल फलने वाले मसीह होगे। आमीन। सो एक्लीसिया क्या है? एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, अ गवर्नमेंटल बॉडी है, शासन करने के लिए बनाया गया है, रूल करने के लिए बनाया गया है। जिस दिन आप कलीसिया के अधिकार को समझ जाओगे, उस दिन आप दूसरी तरीके से देखोगे जैसे आप देखते हो चीजों को। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं शायद पहले मैंने सोचा था बाद में दूंगा, पर शायद मैं भूल ना जाऊं इसलिए। साउथ अफ्रीका में एक व्यक्ति था जो काफी फेमस था। आई विल नॉट से द नेम, मगर वो मीडिया प्रेस में जाके यीशु मसीह का मजाक उड़ाया करता था, बहुत ज्यादा दूसरे विश्वास का था और बहुत समय तक बहुत उल्टा सीधा प्रभु यीशु मसीह के लिए बोलता था। तो कई कलीसियाओं ने उसको लेटर लिखा और बोला ऐसा मत कर। तो क्यों ऐसा करता है? और वो नहीं माना इस बात को, वो करता रहा। तो फिर क्या हुआ, साउथ अफ्रीका में जो सारी कलीसिया के जो अगुए हैं वो मिले और उन्होंने साथ में मिलकर उसको एक लास्ट वार्निंग दी। वो फिर भी नहीं माना और ये साउथ अफ्रीका के न्यूज़पेपर में आया है। उन्होंने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिखा इस व्यक्ति के लिए और बोला, वी एज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट रिब्यूक दिस पर्सन इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और अगर इसने पश्चाताप नहीं करा, द जजमेंट ऑफ गॉड इज कमिंग अपॉन हिम। उस व्यक्ति ने मजाक उड़ाया। 1 महीने के अंदर दिस मैन वाज स्ट्रक विथ पैरालिसिस फ्रॉम हेड टू हिज टो। सर से लेकर पांव तक उसे लकवा मारा। 7 से 8 साल अगर आप उसका वीडियो देखते, वो ऐसा था जैसे वो नरक को देख रहा है। चर्च इज नॉट अ जोक। आप समझ रहे हैं? कलीसिया जोक नहीं है। कलीसिया को परमेश्वर ने अधिकार दिया है। हेवन बैक्स अप एवरी चर्च दैट हैज बीन प्लांटेड बाय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। इट्स अ गवर्नमेंटल बॉडी। आप जानते हैं पौलुस वो प्रेरित जिसने सुसमाचार, अनुग्रह का सुसमाचार हमें बताया। बाइबल बताती है एक सॉर्सरर था, एक जादू करने वाला था जो सुसमाचार को रोक रहा था। पौलुस ने कहा परमेश्वर का हाथ तेरे ऊपर आ रहा है और तू अंधा हो जाएगा और एक सीजन तक तू नहीं देखेगा। और बाइबल कहती है इंस्टेंटली दैट मैन बिकेम ब्लाइंड। ऑब्वियसली मैं आपको ये नहीं दिखा रहा हूं हम श्राप देंगे किसी को। हमें आशीष देने के लिए बुलाया गया है, हमें आशीष देने के लिए रचा गया है। मगर मैं आपको क्या कह रहा हूं, अगर कोई भी परमेश्वर की कलीसिया के विरोध में आता है, वो स्वयं परमेश्वर के विरोध में आता है। आमीन। सो मैं इस पत्थर पे अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। वो पत्थर कौन है? कई लोग कहते हैं पत्थर पतरस है। नहीं, पतरस नहीं है, क्योंकि पतरस जब मर गया तो कलीसिया बंद हो जाती।
मगर वो पत्थर स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। जल्दी से कुछ वचनों को देखते हैं एंड देन विल गो इनटू द टीचिंग। पहला कुरिन्थियों 10:4 इसमें लिखा है, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, इजराइलियों के लिए लिखा है, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान कौन था? वो चट्टान कौन था? मसीह था। वो चट्टान मसीह था। इफिसियों 2:20, और प्रेतों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर कौन है? मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। ये पत्थर कौन है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। जिस पत्थर के ऊपर कलीसिया टिकी हुई है, जिस चट्टान के ऊपर कलीसिया टिकी हुई है, वो क्या है? जितने ये सोचते हैं ना कि हम कलीसिया को खत्म कर देंगे, कलीसिया तो बढ़ती जाएगी भैया, इसको नहीं रोक सकता कोई। हाँ, मैं कल वॉलंटियर मीटिंग ले रहा था और मैं उनको भी बता रहा था, ये बात आपको भी बताता हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह आए तो उस टाइम सीजर सबसे पावरफुल राजा था, सबसे सामर्थी राजा था। रोम की जो किंगडम था, रोम का जो साम्राज्य था, सबसे पावरफुल था। और फिर परमेश्वर का राज्य प्रकट हुआ रोम में। और आज देखो क्या हुआ है, जिन मसीहों को वो सताते थे, हाँ, आज परमेश्वर का राज्य फैल रहा है। यीशु मसीह राजाओं का राजा है और सीजर एक सैलेड है। सीजर सैलेड बन गया है। जो कलीसिया के विरोध में आया महान राजा, आज सैलेड है उसका, और आप सैलेड की तरह खाते हो उसे, सीजर सैलेड। आमीन। दानियल में नेबुकदनेस्सर ने एक दर्शन, एक स्वप्न को देखा, और स्वप्न में आपको बताता हूँ उसका अर्थ क्या है। अब दानियल उसको, उसका इंटरप्रिटेशन, उसका अर्थ बता रहा है। दानियल 2:31 से, हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी वह लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सर तो चोखे सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, और उसका पेट और जांघें पीतल की, उसकी टांगें लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर बिना किसी के खोदे या बिना किसी के काटे, जो भविष्यवाणी की तस्वीर है प्रभु यीशु मसीह की। एन अनकट स्टोन, बाइबल सेज, अगर कोई चट्टान से पत्थर को ना काटे तो क्या वो निकल सकता है? नहीं। इट टॉक्स अबाउट डिवाइन, डिविनिटी। वो परमेश्वर की तरफ से, वो क्योंकि वो कुंवारी के द्वारा पैदा हुआ। देयर वॉज नो ह्यूमन इंटरवेंशन। सो एक पत्थर बिना किसी के खोदे आप ही उखड़ कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए, और धूपकाल के खलिहानों में भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता न रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह एक बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी पर फैल गया। हालेलुया। ये जो पत्थर है ये पहाड़ बनता जा रहा है और ये पूरी पृथ्वी पर फैल जाएगा, और हर एक साम्राज्य इस पत्थर की अधीनता के अंदर आ जाएंगे। आमीन। ये जो आप मूर्ति देखते हैं ये अलग अलग, इट रिप्रेजेंटेड डिफरेंट डायनेस्टीज, डिफरेंट किंगडम्स, द पर्शियन, द ग्रीक, वो जो सारे आप देख रहे हैं। मगर रोम के टाइम में ये पत्थर आया जो प्रभु यीशु मसीह है, और उसके बाद से देख रहे हैं आप क्या हो रहा है, ये पहाड़ बनता जा रहा है। एवरी अदर गवर्नमेंट विल कम अंडर द गवर्नमेंट ऑफ गॉड। सो मैं आपको बताना चाहता हूं, कलीसिया इनविजिबल जो किंगडम है, अदृश्य जो परमेश्वर का राज्य है, उस गवर्नमेंट का जो दिखने वाला पोस्ट है, चौकी है, वो इस पृथ्वी पे, वो पार्लियामेंट है, वो दफ्तर है जो आप इस पृथ्वी पे देख सकते हैं जिसको। आमेन। इफ आई कैन से दिस वे, church is the visible representation of the invisible kingdom. Amen. So
कई लोग ऐसे हैं जो आज कहते हैं कि अरे हम इंटरनेट में मैं कई चीज़ें देखता हूँ जो दिखने में बहुत पायस और अच्छी लगती हैं, बट एक्चुअली दिस विजडम इज नॉट फ्रॉम गॉड, इट्स डेमोनिक। वो कई लोग लिखते हैं चर्च डिडंट सेव मी, जीसस डिड। एब्सोल्युटली यस, चर्च डिडंट सेव यू, बट यू हैव नो आइडिया। एक व्यक्ति जो है कहता है कलीसिया ने हमें नया जन्म नहीं दिया, यीशु मसीह ने दिया है। जो व्यक्ति, व्हेन यू सी स्टेटमेंट्स लाइक दिस ऑन इंटरनेट, इट्स अ वेरी सटल, ये शैतान की तरफ से एक बहुत ही सटल कोशिश है आपके अंदर, आपको रियलाइज भी ना, हल्के हल्के करके कलीसिया के लिए जो आपका सबमिशन है, कलीसिया के लिए जो आपका आदर है, कलीसिया के लिए जो आपका हार्ट है, उसको हल्के हल्के करके तोड़ देना। और जो ये बात बोल रहा है वो एक चीज को नहीं जानता। मैं आज आपको एक बात बताना, चलिए मैं आपको वचन से दिखाता हूं। मरकुस 10:7-9। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। इसीलिए वे अब दो नहीं पर एक तन हैं। अब वो दो नहीं, बोला वो दो नहीं, वो एक तन है। अब वो दो नहीं, वो एक तन है। फिर से बोलो, अब वो दो नहीं, वो एक तन है। मैं आपको कहीं लेके जा रहा हूं, आप समझोगे इस बात को। इसीलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। इसीलिए वे अब दो नहीं मगर एक हैं। इसीलिए वे अब दो नहीं मगर एक है। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। इफिसियों 5:31। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। कहीं पढ़ा आपने अभी ये जो मत्ती में आपने पढ़ा, पौलुस प्रेरित उसी को रिपीट कर रहा है कि मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर क्या करेगा, अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों क्या होंगे, एक तन होंगे। और जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। अब यहाँ पे देखिए, यह भेद तो बड़ा है पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ, वे अब दो नहीं मगर एक तन है। और जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। यू कैन नॉट सेपरेट चर्च फ्रॉम जीसस। आप कलीसिया को मसीह से अलग नहीं कर सकते। हर एक शिक्षा जो ये सिखाती है वो डिमोनिक है, शैतान की तरफ से। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर ने जोड़ दिया है भाई मसीह और उसकी देह को। वो सर है, हम देह हैं। आप बोल सकते हो मुझे व्यक्ति ना अच्छा नहीं लगता, इसका शरीर का बस सर अच्छा लगता है। मूर्खों जैसी बातें करते हैं कई मसीह लोग। यू कैन नॉट सेपरेट क्राइस्ट एंड द चर्च। गेट दिस इनटू योर हार्ट। आप मसीह और उसकी देह को, आप किसी व्यक्ति के पास जाओ, बोलो मैं आपको बहुत अच्छा मानता हूं, आपकी बीवी बिल्कुल बेकार है। यू गेस, यू नो व्हाट, यू आर गोना लूज फेवर इन दैट मैन्स आईज। फेवर गया, एक्सेस गया, वो घर में नहीं बुलाएगा आपको। अगर किसी की बीवी के लिए बुरा बोला, अगर यीशु की बीवी के लिए बुरा बोला, as you are protective about your wife, कोई आपकी वाइफ की बेइज्जती कर दे, आप सहोगे नहीं कभी। Jesus is protective about his bride। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, कितने ऐसे मसीह हैं जो उनका टाइम, उनका पास टाइम पता है क्या है, बैठ के बुराइयां करना कलीसिया में लोगों की। आप देखोगे उनके जीवन में जीरो फेवर है, जीरो फल देख लो उनके जीवन में, फेवर नहीं है, फेवरलेस मसीह हैं वो। क्यों? क्योंकि मसीह की देह को कोस रहे हैं और ये नहीं जानते आप देह को कोस रहे हो तो आप सर को भी कोस रहे हो।
क्योंकि अब वे दो नहीं परंतु एक हैं, और जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उसको मनुष्य अलग ना करे। पौलुस हमें आगे बता रहा है ये भेद है, ये मसीह और उसकी कलीसिया के लिए लिखा गया है। वो कहता है मैं भेद की बात बता रहा हूं तुम्हें, ये भेद है, ये प्रकाशन है। जब आप इस रेवलेशन को समझ जाओगे, अगर किसी की बीवी कैसे दिखती है उससे आपको क्या, उसकी बीवी है भाई, वो प्यार करता है अपनी बीवी को। अरे मसीह अपनी देह से इतना प्यार करता है, उसने बलिदान दिया है अपना। आमीन। कुछ सीख रहे हैं हम लोग। शैतान एक बात जानता है, वो ना बहुत ही बुद्धिमान है। 6000 साल से मनुष्य को वो पढ़ रहा है, वो एक स्वर्गदूत है गिराया हुआ। उसको पता है कि आप कभी भी मसीह के अगेंस्ट में नहीं बोलोगे, मगर वो जानता है मैं ऐसा कुछ इनसे कराऊं कि ये परमेश्वर के फेवर से उससे बाहर आ जाए। तो क्या कराऊं? इनसे कलीसिया की बुराई कराऊं, इनसे कलीसिया को श्राप दिलवाओ, इनसे कलीसिया के लिए उल्टा सीधा बोलो, क्योंकि आज तक नहीं जाने कि वे दो नहीं परंतु एक है। मैं बता रहा हूं यहां पे, मैं चेंज कर दूंगा अपनी थियोलॉजी ओपनली। यहां से मैं माफी मांगूंगा। मुझे एक मसीह दिखा दो जो कलीसिया नहीं जाता, घर पे बैठता है और उसके जीवन में फल है, किसी चर्च में सबमिटेड नहीं है। ज्ञानी होगा यूट्यूब वीडियो देख के, ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं मैं फलों की बात कर रहा हूं। गोल ज्ञान अर्पण करना नहीं है, गोल परमेश्वर के घर पे रोपे जाके बढ़ना है। बाइबल कहती है जो परमेश्वर के भवन में रोपे गए हैं वे फलवंत होते हैं। अब आप डिसाइड करो, आपको एक बड़ा पेड़ बनना है या आपको एक गमले में लगा हुआ एक पौधा बनना है। कई मसीह ऐसे हैं जो दे आर ट्राइंग आउट, पूरी जिंदगी दे आर ट्राइंग आउट। अरे कपड़े थोड़ना है उसकी कलीसिया। गमले में ये मोबिलिटी है, आप गमले को कहीं भी रख दो, आज सीपी ले जाओ, कल को रोहिणी ले जाओ, कल को कहीं भी ले जाओ, पर गमला बढ़ नहीं सकता, एक लेवल तक बढ़ेगा। मगर एक पेड़ जो जमीन में रोपा गया है और उसकी जड़ नीचे जाती रहती हैं, बढ़ता जाता है, वो पेड़ एक महान पेड़ बन जाता है। बाइबल कहती है जिसकी छांव में हजारों पक्षियां आके बसेरा करते हैं। सो टमाटर का पौधा बनना है या एक बड़ा वृक्ष बनना है, आप डिसाइड करो, आप डिसाइड करो। जो परमेश्वर के भवन में रोपे गए हैं, नॉट पॉटेड प्लांट्स। आमेन। सो कैन यू पुट दैट स्क्रिप्चर? बट इससे पहले मैं आपको एक जगह ले जाना चाहता हूं। प्रेतों का कार्य 2:47 प्रेतों का कार्य 2:47। मैं आज बहुत ओपनली आपसे एक बात कहूंगा और मैं चाहता हूं ध्यान से आप मेरी बात सुने। वी आर वेरी ग्रेटफुल जो वेस्टर्न कंट्रीज से जो उन्होंने करा, जो उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया, मगर एक चीज जो गलत इंपैक्ट आया है, जो एक वेस्टर्न गॉस्पेल से आया है, वो ये है कि जो वेस्टर्न देश है ना, वहां पे दे हैव वेरी इंडिविजुअलिस्टिक माइंडसेट।
यानी मैं और मेरा परमेश्वर, दैट्स नॉट द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर का राज्य ऐसा नहीं है। द किंगडम कल्चर इज नॉट एन इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर, इट्स नॉट। यीशु मसीह ने क्या बोला? हम क्या हैं? कौन से जानवर के साथ हमारी तुलना करी? हाँ, भेड़। क्या होता है जब एक भेड़ अकेली हो? उसने नहीं कहा तुम भालू हो, हाँ, उसने और कुछ नहीं बोला, उसने कहा तुम हिरन हो, उसने तुम भेड़ हो। क्यों? क्योंकि भेड़ों को क्या जरूरत होती है? एक चरवाहे की जरूरत होती है। और भेड़ जो हैं वो साथ मिलके रहती हैं। ओके, सो प्रेरितों के कार्य 2:47। और परमेश्वर की स्तुति करते और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। नाउ हिंदी बाइबल में इसका इस्तेमाल नहीं किया गया, बट लेट्स सी दैट इन इंग्लिश, कि जो लोग उद्धार पा रहे थे उनके साथ क्या हो रहा था। इंग्लिश बाइबल सेज दे वर एडेड, पुट द इंग्लिश वर्जन, दे वर एडेड डेली टू द चर्च। कहां मिल रहे थे वो लोग? दे वर एडेड इन द चर्च। केवल गोल किसी को सुसमाचार देना नहीं है। आप सड़क में गए, आपने कहा प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करो, उसने कहा हाँ जी, आप छोड़ के आ गए। आपने उससे बोला आप मानते हो? हाँ मैं मानता हूं। वो ऐसा है सड़क में एक बच्चे को पैदा कर देना, वो मर जाएगा कुछ टाइम में। दोज पीपल विल हैव नो फ्रूट्स। गोल क्या है? कि एक व्यक्ति परमेश्वर के भवन में रोपा जाए और मसीह की शिक्षाओं में बढ़कर परिपूर्ण हो जाए। Praising God and having favor with all people, and the Lord added where? Lord added, come on, talk to me. Lord added where? Lord added where? Lord added to the church. God was adding new believers to the church. परमेश्वर ने विश्वासियों को कहां जोड़ रहा था? कलीसिया में जोड़ रहा था। Amen? So, आपको ये समझना जरूरी है कि कलीसिया एक गवर्नमेंटल बॉडी है, एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नहीं है। धार्मिक नहीं है जगह, ये धार्मिक जगह नहीं है। इट्स अ गवर्नमेंटल बॉडी। ये मसीह की गवर्नमेंट का स्तंभ है, ये मसीह की गवर्नमेंट का स्वरूप है। एक स्वर्ग में गवर्नमेंट है जिससे सारी दूसरी गवर्नमेंट आई हैं, और कलीसिया उस गवर्नमेंट का रिफ्लेक्शन है। इट्स अ गवर्नमेंटल बॉडी। आमेन। और अगर गवर्नमेंट है तो एक प्रॉपर ऑर्डर है, प्रॉपर सिस्टम है जिससे कलीसिया चलती है। आमेन। ठीक है आप लोग सब बढ़िया? हाँ, कुछ सीख रहे हैं हम। मैं आपको बता रहा हूं, जब प्रकाशन आपको आ जाएगा, आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता फिर।